नाहर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आ जाएगा रेवाड़ी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको और पेपर दिखाता हूँ। पेपर फ्रेंड्स हमारे पास है HSC हरियाणा CET सोल्ड पेपर फ्रेंड्स 2022 का पेपर है और 6 नवंबर 2022 को पहली शिफ्ट का पेपर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए पहले सारे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम पेपर को देगा फ्रेंड्स, तो बहुत ज़रूरी पेपर है कि एक बार पेपर को समझ ले कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा जी का क्या लेवल होता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सामाजिक क्या कुछ इसका क्या पेपर क्वेश्चन में आता है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट फ्रेंड्स हमने कर लिया कि नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है। ये रेवाड़ी इसका करेक्ट आंसर है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी 1966 में। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना 1966 में। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है? तो फ्रेंड्स ये रहेगा प्रीतम पाल। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है फ्रेंड्स? प्रीतम पाल। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा अम्बाला को समर्पित है, तो ये किस गुरु के नाम है? तो ये गुरु श्री हरकिशन साहिब जी। गुरु श्री हरकिशन साहिब जी। हरियाणा का पूर्वी देशांतर क्या है? तो 74 278 से 77 365 फ्रेंड्स। ठीक है, ये 74 डिग्री 27 से 77 डिग्री 365। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उप कोषागार हैं? तो फ्रेंड्स ये आपका रहेगा 82। हरियाणा में कुल कितने उप कोषागार है? तो ये रहेगा 82, इसका करेक्ट आंसर है। हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्र की कुल संख्या कितनी है? तो हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्र की जो टोटल संख्या वो कितनी, वो 18,552 है फ्रेंड्स। तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, ये हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्र की कुल संख्या कितनी है? तो 18,552 है। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के हरियाणा राज्य बजट में कृषि के क्षेत्र में व्यय के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया था? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं भाई, कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में, ये तो 2022-23 का है फ्रेंड्स। आपको 2000 याद करना है 2025 का। तो फ्रेंड्स और एक थोड़ा सा सैंपल देख लो। देखो फ्रेंड्स 2025 में शिक्षा पर था 12.8%। कितना था शिक्षा पर फ्रेंड्स? 12.8% शिक्षा पे खर्च हुआ है। स्वास्थ्य पे 5% 5.4, पुलिस पे 4.7 और कृषि पे 6.3। तो और HR यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे 1.5। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो किस किस का पूछा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने पूछा भाई कृषि में, तो कृषि में 6.3%, 6.3 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है? तो फ्रेंड्स ये रहेगा प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 2,35,707। कितनी हो जाएगा? 2,35,707। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है? 2,35,707। पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसने किया था? तो ये किया था नरेंद्र मोदी ने। पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी ने किया था फ्रेंड्स। एक और, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू कब की गई? तो फ्रेंड्स लाडली सामाजिक सुरक्षा ये 1 मार्च 2006 इसका करेक्ट आंसर है। हरियाणा में कम्युनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार 1923 में फजल हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की थी? तो जमींदार लीग की थी सर छोटू राम ने। प्रसिद्ध लेखक धरनी धर ने अपनी पुस्तक खंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को कितने डैश शब्द से संबंधित किया? तो ये हरिबंका। क्या फ्रेंड्स, प्रसिद्ध लेखक धरनी धर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को किस शब्द से? तो ये हरिबंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो ये विवाह के अवसर पर। क्या फ्रेंड्स? विवाह के अवसर पर। क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या है, हरियाणा का कौन सा जिला सुराही यानी क्या है ये पतली गर्दन वाला घड़ा के लिए प्रसिद्ध है? सुराही के लिए प्रसिद्ध है आपका फ्रेंड झज्जर, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पर्यटकों का आकर्षण के क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में है? तो पंचकुला करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ पे है? तो फ्रेंड ये रहेगा आपका गुरुग्राम में। क्या है?
राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए थोड़ा सा। ये भी देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा में अरावली की पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र क्या है? तो यह ढोसी की पहाड़ी यानी ढोसी हिल्स है। हरियाणा में अरावली की पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र है ढोसी की पहाड़ी, ढोसी हिल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंदर आता है? तो फ्रेंड्स ये रहेगा 70% में। हरियाणा की कुल भूमि का कितना परसेंट कृषि के अंदर आता है? तो 70% इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है? हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम अन्नापूर्ति की स्थापना किस जिले में? तो ये गुरुग्राम में हुई थी फ्रेंड्स। हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम की स्थापना ये हुई थी गुरुग्राम में। हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है? तो ये झूमर इसका करेक्ट आंसर है। हरियाणा के किस नृत्य को गिद्दा, तो ये झूमर नृत्य को हरियाणा का गिद्दा भी कहा जाता है फ्रेंड्स। निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? तो कपिल देव इसका करेक्ट आंसर है। हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है? तो ये जिम्नास्टिक या कसरत, दोनों पेपर में आए फ्रेंड्स, तो आपको दोनों जो है ध्यान से देख के करना है फ्रेंड्स। कसरत होगा, जिम्नास्टिक नहीं लिखा होगा, जिम्नास्टिक होगा, कसरत नहीं लिखा होगा, या फिर दोनों नहीं होगा, एथलीट्स लिखा होगा, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, जिम्नास्टिक या कसरत एक ही चीज़ है। हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से? जिम्नास्टिक या कसरत से। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर 2022 की बात करो तो ये रहेगा ओम प्रकाश गांधी, ये रहेंगे आपके सामाजिक क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि 2025 में अगर मैं बताऊं तो वो आपके पास है संत राम देशवाल। क्या है 2025 में? संत राम देशवाल, ये साहित्यिक शिक्षा के क्षेत्र में इनका है। तो ये क्या है? गोगा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में मनाया जाता है, तो ये रहेगा भादों के चंद्रमास। गुग्गा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में मनाया जाता है भादों के चंद्रमास में। इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या फ्रेंड्स, पावर टू वर्क इज़ ए ब्लेसिंग एंड लेट अस रिलीज डैट द प्रिविलेज द लव ऑफ वर्क इज सक्सेस टू वर्क इज़ ए गिफ्ट। तो फ्रेंड्स आपको इसको क्या करना है? अरेंज करना है। तो फ्रेंड्स कहाँ से होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इसको स्टार्ट करिए। लेट अस रिलीज डैट द प्रिविलेज, क्या फ्रेंड? लेट अस रिलीज डैट द प्रिविलेज टू वर्क इज़ ए गिफ्ट, क्योंकि फ्रेंड्स प्रिविलेज के साथ हमेशा कौन सा प्रपोजिशन लगाते हैं? टू लगाते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो प्रिविलेज टू वर्क इज़ अ गिफ्ट, द पावर टू वर्क इज़ ए ब्लेसिंग एंड द लव ऑफ वर्क इज़ सक्सेस। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार इसको दोबारा पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, 2-3 बार पढ़ोगे आपको एक पूरी कहानी सी माइंड में बन जाती है फ्रेंड्स। क्या देखिए, लेट अस रिलीज डैट द प्रिविलेज हो गया, टू वर्क इज़ अ गिफ्ट, द पावर टू वर्क इज़ ए ब्लेसिंग एंड द लव ऑफ वर्क इज़ सक्सेस। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे कहता है भाई पैसिव, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फ्लोइंग सेंटेंस, ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रिंग से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा लेट अ कप ऑफ कॉफ़ी बी ब्राउट। क्या है? लेट अ कप ऑफ कॉफ़ी बी ब्राउट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे कहता है पिक आउट द पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस विच हैज़ एन एरर, इफ़ देर इज़ नो एरर योर आंसर इज़ डी। मतलब अगर कोई गलती होगी तो आप बताओगे, नहीं होगी आप डी टिक कर दोगे। चलिए फ्रेंड्स करके देखते हैं। पहले कहता है वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वाज ऑफर्ड वाज राजकोट वेयर ही स्पेंट हिज यूथ। अब फ्रेंड्स यहाँ पे वाज है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे स्पेंट पास्ट है, तो बिल्कुल सही हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आता है, तो यहाँ आएगा वन ऑफ द स्टेट्स। क्या आएगा यहाँ पे? वन ऑफ द स्टेट्स इन विच, आपका सही होगा। यहाँ पे आपको स्टेट की जगह स्टेट्स लगाना है, यहाँ पे एस लगाना है फ्रेंड्स। चलिए अब फ्रेंड्स ये आपके पास भाई एक आ गया, पैसेज आ गया। अब फ्रेंड्स इस पैसेज को रीड करके जो है आपने एक बार इसका आंसर दे देना है। ठीक है, तो वैसे एक बारी मैं आपको जो है रफली सा बता देता हूँ, बाकी आप इसको सोल्व कर देना। क्या है फ्रेंड्स, इसको करके देख लेते हैं एक बारी। क्वेश्चन क्या कहता है, इन ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर डैट विलेज और स्मॉल लोकेलिटी ऑफ द सिटी। तो ये रहेगा वाज रिस्ट्रिक्टेड टू विलेज और स्मॉल लोकेलिटी ऑफ द सिटी। मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन डैश स्ट्रीट थिएटर। तो इसका रहेगा डज नॉट अफेक्ट। क्या रहेगा? डज नॉट अफेक्ट।
स्ट्रीट थिएटर यूजली, ये फ्रेंड्स आपको पैसेज में से देखे करना है। स्ट्रीट थिएटर यूजली डैश विद इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पे डील्स लगाना है। स्ट्रीट थिएटर यूजली डील्स विद इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कहता है, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अल्टरनेटिव बताना है, सिनोनिम बताना है। इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, कहता है इफ नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड योर आंसर डी। अगर सब कुछ ठीक लगता है तो आप इसका डी आंसर दोगे। कहता है डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट, डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप बट द सीड्स दैट आर प्लांटिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे आएगा आपके पास बाय द सीड्स दैट आर, नहीं फ्रेंड्स, दैट यू प्लांट, कि भाई जो तुमने पौधा लगाया था बीज के द्वारा, जो हार्वेस्टिंग करी थी। डोंट जज ईच डे बाय डे, तो उसको डेली जाके चेकआउट मत करो, ठीक है ना। डोंट जज ईच डे बाय द डे हार्वेस्ट यू रीप बट बाय द सीड्स दैट आर प्लांटिंग, कि भाई जो अपने पौधा लगाया उसको हर दिन देखने की उसको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपके रहेगा दैट यू प्लांट, आर प्लांटिंग नहीं फ्रेंड्स, दैट यू प्लांट। आपके पास ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्या फ्रेंड्स, द बॉय डैश रेड हेयर इज माई ब्रदर, द बॉय विद रेड हेयर इज माई ब्रदर। भाई वो जो लड़का है जिसके लाल बाल है वो मेरा ब्रदर है, भाई है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए और देखिए, डिस्पाइट लॉसिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट क्रैश सुरेश रिमेंड अनफेज्ड। तो इसका रहेगा अनफेज्ड। यहाँ पे फिर देखिए अनफेज्ड यहाँ पे क्या है मैं बता देता हूँ। उसकी भाई स्पेलिंग गलती बतानी है, तो अनफेज्ड गलत है, UNFAZED होता है अनफेज्ड, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, शी सेड टू हर फादर विल यू गिव मी स्वीट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रहेगा शी आस्क्ड हर फादर, शी सेड टू हर फादर है ना, तो यहाँ पे आएगा शी आस्क्ड, भाई अपने पिता से पूछ रहा है ना, कि उसने अपने शी सेड टू हर उसने अपने पिता से पूछा भाई विल यू गिव, क्या तुम मुझे ये मिठाई दोगे। तो फ्रेंड्स ये आएगा शी आस्क हर फादर, उसने फादर से पूछा इफ़ ही वुड गिव हर स्वीट्स, इफ़ ही वुड, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए इफ़ या वेदर आप तब लगाओगे जब आपके पास पीछे क्वेश्चन मार्क हो, ठीक है। कैन हो, विल हो, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी मोडाल हो तो आपको यहाँ पे इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करना है। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो ये रहेगा आपके पास फेमिलियर, मतलब आपको जो सही है वो बताना था। तो फेमिलियर की स्पेलिंग देखिए FAMILIAR, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। आगे देखिए, आ लिटल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रहेगा आपके पास, अब डेंजरस का आपको क्या बताना है, अंडरलाइन वर्ड मीनिंग सेंटेंस, एंटोनिम उल्टा बताना है। तो इसका आपके पास रहेगा इनोक्यूस, यानी INNOCCUOUS, इनोकस, यानी डेंजरस का क्या बनेगा, इनोक्यूस, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, द चाइल्ड लॉन्ग्ड फॉर द मदर्स लव। अब लॉन्ग्ड यहाँ पे लॉन्ग्ड होता है लगाव होना, अब ये बताना है सिनोनिम बताना है। तो इसका क्रेव्ड यहाँ पे सही है, लॉन्ग्ड का मतलब भी लगाव होना और क्रेव्ड का मतलब भी लगाव होना, दोनों का मतलब सेम होता है फ्रेंड्स। सिनोनिम क्या होता है, सेम। अब करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, तो यहाँ पे क्या आपको एक बार देख लीजिए, इंस्टीट्यूशनलाइज, ठीक है। इसकी स्पेलिंग देख लीजिए एक बारी, INSTI फिर TUTIONALIZE। तो फ्रेंड्स ये इसकी स्पेलिंग है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की ये स्पेलिंग है फ्रेंड्स, बाकी इसको पढ़ लेना। अच्छा, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सजेशंस आपका बिल्कुल सही है। सजेशन की स्पेलिंग देख लीजिए एक बारी, SUGGESTION, क्या है फ्रेंड्स, SUGGESTION, सजेशन से आपका इस तरीके से लिखा जाता है फ्रेंड्स।